उसी देश की आप अगर जिंदाबाद नहीं बोल सकते तो फिर जाओ भाई अपना बैग पैक करो, पाकिस्तान निकलो, और कुछ नहीं। पार्टी के एक नेता है, वो कहते हैं कि जिस दिन हमारी बारी आएंगी रोडें भी कम पड़ जाएंगी भागने के लिए, दौड़ने के लिए। मैं तो चाह रही हूँ इनकी बारी एक बार आ जाए, मैं तो चाह रही हूँ एक बार इनकी बारी आ जाए। क्या कर लेंगे ये लोग? मैंने बोला ना 30 करोड़ मुट्ठी भर की औकात नहीं है कि 100 करोड़ की छाती पर नाचे। रत्ती भर भी इनकी औकात नहीं है कि ये हिंदुओं को हिला देंगे अब, और अब तो खासकर। जिंदा है इसलिए तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, इसलिए तो वंदे मातरम बोल रहे हैं। जो मर चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है, वही वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं। हम क्या कहना चाहेंगे? महमूद मदनी ये कहते हैं कि वंदे मातरम मुर्दा कौम बोलती है, आप वंदे मातरम बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते, घर से बोलते हैं। हम भारतीय, हम बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर चीज बोलेंगे। तो आप मुर्दा कौम हो गए उनके कहने से मैं मुर्दा कौम हो जाऊंगा? वो होते कौन है मेरे को बोलने वाले, या वो होते कौन है 120 करोड़ सनातनियों को बोलने वाले? इस चीज का जवाब दीजिए। उनके मुंह में घी जम गया है, जो वो वंदे मातरम बोल देंगे तो नापाक हो जाएंगे। इस चीज का मेरे को जवाब दीजिए, कौन होते हैं वो बोलने वाले? पता है गद्दारों के लिए मतलब एक चीज है हमारे पास, हम एक 10 बाई 10 का रूम एक्स्ट्रा लेकर रखे हैं सिर्फ गद्दारों के लिए, ठीक है। और अगर कभी उनको लगे उनको वंदे मातरम से दिक्कत हो तो उस 10 बाई 10 के रूम में भिजवा दीजिएगा उन गद्दारों को, ठीक है। अगली बार से निकलेंगे तो वंदे मातरम बोलेंगे, अगली बार से वंदे मातरम बोलेंगे वो। लेकिन वंदे मातरम बोल के किसी पे मतलब किसी के साथ बॉम्ब लिंचिंग करना, कि उसके जबरदस्ती करवाना कि वंदे मातरम। सुनिए, हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलो, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हम धार्मिक नारा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर आप इस भारत देश में रहते हैं, इस भारत देश का खाते हैं, इस भारत देश की भूमि में पले हैं, इस भारत देश की मिट्टी में मिलेंगे, तो आपको वंदे मातरम बोलना चाहिए, आपको भारत माता की जय बोलना चाहिए। अगर आप ये नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप गद्दार है, और मैं लिखित रूप से कह रहा हूँ कि वैसे लोग गद्दार ही होते हैं। बहुत पहले एक बात बोली थी मैंने डिबेट में कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो वंदे मातरम बोल दोगे तो तुम्हारा क्या, तुम्हारी अकड़ जो है, तुम्हारा जो ईगो है वो घट जाएगा क्या? नापाक वर्ड है वो। अगर वो नापाक वर्ड है तो आप दिखाओ, किसी गूगल से पूछो कि हाँ वो भाई वो नापाक वर्ड है, हम नहीं बोलेंगे वो। और ये लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, भारत माता की जय, हम सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने करते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह के सामने सजदा करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट यार यहाँ भी तो आप दफन हो रहे हो ना, तो यहाँ का माता के लिए थोड़ा सा सजदा कर लोगे तो उसमें क्या बुरी बात है? लेकिन मुर्दा कौम ही वंदे मातरम बोलती है, और साथ ही जो जब मुस्लिम पे क्या कहते हैं जुल्म होगा तब जिहाद होगा, इस तरीके के बयान भी आते रहते हैं सामने। और ये भी बयान आया महमूद मदनी। इस मुर्दा कौम का इतिहास बता दे क्या? अगर इस मुर्दा कौम का इतिहास जानना है ना, तो अयोध्या में इस मुर्दा कौम का इतिहास जाके जान लीजिएगा कि मुर्दा कौम कौन है, ठीक है ना। जाके एक बार इतिहास जानिएगा, ठीक है। और मुर्दा कौम की बात, जिस मुर्दा कौम की बात कर रही है ना, यही मुर्दा कौम है कि ठीक है, जब देश में कोई आपदा आता है, ठीक है, कोई भी आपदा आता है तो सबसे पहले कदम से कदम मिला के देश के सैनिकों के साथ खड़ा रहता है, यही मुर्दा कौम। और इस मुर्दा कौम में पता है कौन? आरएसएस का नाम जानती है ना, वही आरएसएस, ठीक है। जब देश पे जब भी संकट आया है, देश के साथ खड़ा रहा है, तो ये कभी मुर्दा कौम नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। हाँ, मुर्दा कौम वो जरूर हो सकते हैं जो भारत माता की जयकारा नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो मुर्दा कौम हो सकते हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो लोग मुर्दा कौम हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मुर्दा कौम बिल्कुल वैसे लोग मुर्दा कौम होंगे। अरे हम तो जिंदा हैं इसलिए तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, इसलिए तो वंदे मातरम बोल रहे हैं। जो मर चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है, वही वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देखो यार, जिसको नहीं बोलना वो उसका खुद का ओपिनियन है, ना बोले। हम किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमारे हिंदू के भाई इतने हैं, काफी हैं बोलने के लिए कि हम अपने गर्व से सीना चौड़ा करके बोलेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। बात बता रहे है कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, और जब मुस्लिम समाज पे जुल्म होता है तब जिहाद होता है। क्या कहना चाहेंगे? अब मुझसे पूछिए क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम बोलना क्या मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है क्या? कौन बोलता है मुर्दा तो पहले बात बोलते नहीं है वंदे मातरम, वो तो मरने के बाद इंसान कोई बोल सकते हैं। ये तो मतलब महमूद नहीं, एक जामियत उलेमा के मौलाना है, वो कह रहे हैं कि मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है, और मुस्लिम समाज पे जब जुल्म होता है तब जिहाद होता है। इस तरीके के शब्दों से क्या समाज? जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कौन होते हैं मौलाना मदनी ये बोलने वाले? कौन? मौलाना मदनी कौन होते हैं? हमें पता नहीं, हम सॉरी, जानते नहीं हम। मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है भैया? मुसलमानों में मतलब मुसलमान ही मतलब एक ऐसा कौम है जो मतलब सारे हिंदुओं को ऐसा लगता है मुसलमान को उन्हें डरा के रखे है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। मुसलमान तो भाईचारे मतलब भाईचारा बढ़ाना चाहता है। तो 30 करोड़ मुट्ठी भर की औकात नहीं है कि 100 करोड़ की छाती पर नाचे। इनकी औकात नहीं है कि 100 करोड़
करोड़ की छाती पर नाचे, पहली चीज तो बोले हमने अभी कोई औकात की बात बोला नहीं, हमने भाईचारे की बात बोला। कहाँ है भाईचारा भैया? भाईचारा है आप कहाँ है भाईचारा? हम पे मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है हमारे ऐसे भाईचारा? बहुत दोस्त है जो हिंदू है, आपको नजर नहीं आता, वो आपका नजरिया हिंदू के बीच में रहते हैं, हिंदू के बीच में रहते हैं हम लोग। दोस्ती की बात नहीं करी, अरे मैंने यारी दोस्ती की बात नहीं करी, गलत है। मैंने यारी दोस्ती की बात नहीं करी। नजरिया वो गलत मैं पूछ रही हूँ, है। भाईचारा कहाँ है? कहने पे भाईचारा आप कहते हैं, एक बात कहते हैं कि होता है। आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं ना, गंगा जमुना की बात नहीं करते। हाँ, वो क्या है भाईचारा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कब बोला था? किसने बोला था? बोला था। किसने बोला था? आपके प्यारे जब महाकुंभ लगा ने बोला था। जब पहली चीज तो एक बंदा ये भी तो बोला था लाइव पे आके कि 7 मिनट के लिए पुलिस लगा, तो आपको वो बात नजर नहीं आता। हैं? महाकुंभ में? महाकुंभ में जब मेला लगा था, एक बंदा लाइव आके ये बोला था कि 7 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे मेरे को दिखाओ वीडियो, वीडियो दिखाओ, अगर दिखा दिया तो वीडियो दिखाओ। चैनल क्यों होना चाहिए? मैं जब विरोध करूंगी भैया। सवाल कर लेती हूँ मैं, थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिए? मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती है, जो महमूद मदनी ने कहा है। सबसे पहली चीज तो वंदे मातरम बोलने में इनकी गिलस्ती क्यों है? जब आप एक बात बताओ भैया, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट, आप पैलेस्टीन जिंदाबाद बोल सकते हो, भाईचारा नजर नहीं आता है मेरा। बोल सकते हो, यही कहना है, बोल सकते हैं, पैलेस्टीन जिंदाबाद बोल सकते हो। बदलाओ अपना नजरिया बदलाओ। बदल गया नजरिया, 2014 के बाद से तो बहुत ज्यादा ही बदल गया नजरिया। कश्मीर में भाईचारा था, कश्मीर में भाईचारा, जो कि 5 लाख महिलाओं हिंदू को भगाया गया, तो वो भाईचारा था। ये भी देखिए, अभी पश्चिम ये भाईचारा मैडम इस देश में, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, कहीं नहीं है इस देश में भाईचारा। जिस मुल्क को इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा हो, जिस देश को धर्म के आधार पर बांटा हो, उस देश में ये धर्म के आधार पर भाईचारा निभाने की बात करते हैं 2 करोड़ के लोग। ये भाईचारा निभाएंगे? भाई भाई इनके आपस में चारा सिर्फ इस देश का 100 करोड़। कि मुस्लिम समाज पे जुल्म होता है, और जब जुल्म होता है तब जिहाद होता है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो आप कर लीजिए। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस देश के कौन से मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। जिस पे जुल्म हो रहा है मेरे सामने लाके खड़ा करो भाई। कोई एक मुसलमान तो मेरे सामने आके बोले कि हाँ मेरे पे जुल्म हुआ है, मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पे जुल्म हुआ है। कोई एक मुसलमान तो आगे बोले पत्थरबाजी ये करेंगे, आतंकवादी हमले ये करेंगे, दंगे ये करेंगे, आगजनी ये करेंगे, उसके बाद में आके कहेंगे कि हम पे जुल्म हो रहा है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो ऐसा जुल्म होते रहना चाहिए इन पे। लेकिन महमूद मदनी ये भी कहते हैं कि जैसे जो वंदे मातरम में मुर्दा कौमें बोलती है, अब कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, तो आप जबरदस्ती करेंगे क्या उनके साथ? ये लोग जबरदस्ती पैलेस्टीन जिंदाबाद इस देश में बोल सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपको जिस देश को सपोर्ट करना है आप करो, ठीक है। लेकिन